वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने स्टोमेटा पढ़ा था। स्टोमेटा मीन्स रंध्र। तो हमने स्टोमेटा की स्ट्रक्चर पढ़ी थी कि लीफ की एपिडर्मल सेल्स में छिद्रनुमा संरचनाएं पाई जाती है जो किडनी शेप्ड होती है और सबसिडियरी सेल्स से घिरी हुई होती है, स्टोमेटा कहलाती है। ये जो किडनी शेप्ड सेल्स होती है या सेब के बीज के आकृति की सेल्स होती है, इन्हें गार्ड सेल्स कहते हैं। इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और जो इन गार्ड सेल्स को कवर किए हुए होती है उन्हें सहायक कोशिकाएं या सबसिडियरी सेल्स कहते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट की कमी होती है। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ स्टोमेटा। मीन्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में स्टोमेटा कितने प्रकार के होते हैं या कंप्लीट प्लांट्स में स्टोमेटा कितने प्रकार के होते हैं, ये टाइप्स ऑफ स्टोमेटा में आएंगे। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने जैसे कि पोजीशन, डिस्ट्रीब्यूशन और डेली मूवमेंट के बेस पे स्टोमेटा को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है। और इसके अलावा हम बात करें कि स्टोमेटा क्या कार्य करते हैं, तो क्योंकि हम ये स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन के अंदर पढ़ रहे हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स का या प्लांट द्वारा अवशोषित किए जाने वाले जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और जब ये वाष्प स्टोमेटा के थ्रू होकर निकलती है तो इसे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो मेन पॉइंट क्या आया कि ट्रांसपिरेशन में स्टोमेटा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा को कई टाइप्स में डिवाइड किया गया है। स्टोमेटा को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। बेस्ड ऑन पोजीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स स्टोमेटा की स्थिति एवं वितरण के आधार पर। सेकंड है बेस्ड ऑन नंबर, साइज एंड शेप ऑफ सबसिडियरी सेल्स मीन्स स्टोमेटा में सेल्स की नंबर, सबसिडियरी सेल्स की नंबर, साइज एंड शेप के बेस पे। थर्ड है बेस्ड ऑन डेली मूवमेंट्स मीन्स स्टोमेटा के दैनिक गतियों के आधार पर स्टोमेटा कितने प्रकार के होते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम टाइप 1 की बात करते हैं। तो टाइप 1 में मीन्स बेस्ड ऑन पोजीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर स्टोमेटा को निम्न पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
तो स्टोमेटा की स्थिति एवं वितरण के आधार पर स्टोमेटा को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एप्पल एंड मलबरी टाइप, सेकंड है पोटैटो एंड बीन टाइप, थर्ड है ऑट एंड पी टाइप, फोर्थ है वाटर लिली टाइप और फिफ्थ है पोटेमोजिटोन टाइप। तो हम यहाँ पे टाइप 1 की बात करते हैं क्योंकि हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पोर्शन को हम थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टाइप है एप्पल एंड मलबरी टाइप। इस प्रकार की लीव्स में स्टोमेटा अपर एपिडर्मिस पे एब्सेंट होते हैं एवं लोअर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो एप्पल एंड मलबरी टाइप है उनमें जो लीफ की अपर एपिडर्मिस होते हैं उनमें स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं और जो लोअर एपिडर्मिस होती है उनमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। जो अपर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा एब्सेंट और लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोस्टोमेटिक टाइप। तो इस प्रकार की लीव्स कौन से प्लांट्स में देखने को मिलती हैं? तो इसका एग्जाम्पल होगा डाइकोट प्लांट्स। जो आपका सेकंड टाइप है पोटैटो एंड बीन टाइप, इसके अंदर क्या होता है, जो अपर एपिडर्मिस होती है उस पे होते हैं स्टोमेटा कम और जो लोअर एपिडर्मिस होते हैं उस पे स्टोमेटा होते हैं ज़्यादा। तो इस प्रकार की, जैसे कि मैंने यहाँ अपर और लोअर को शो करने के लिए फुल फॉर्म लिखी है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगी। तो अपर एपिडर्मिस पे तो स्टोमेटा के नंबर कम है और लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा की संख्या ज़्यादा है। और इस प्रकार के लीव्स होती हैं सोलेनेसी फैमिली की। जो थर्ड है ओट और पी टाइप। इस प्रकार की लीव्स में क्या होता है कि लीव्स की जो एपिडर्मिस होती है उसकी अपर सरफेस एवं लोअर सरफेस दोनों पे स्टोमेटा की नंबर इक्वल होती है, इसलिए इसे एम्फिस्टोमेटिक उभयरंध्री या आइसोस्टोमेटिक भी कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं मोस्टली मोनोकोट्स। जो आपके थर्ड टाइप है इसे वाटर लिली टाइप, इसे कुमुदनी प्रकार भी कहते हैं। इस प्रकार की लीव्स में जो एपिडर्मिस होती है उसकी अपर एपिडर्मिस पे तो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो लोअर एपिडर्मिस होती है उस पर स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। और इस प्रकार की लीव्स होती है फाइटोप्लैंक्टन्स मीन्स जल प्लावक पौधे। जो लास्ट टाइप है इसका पोटेमोजिटोन टाइप, इसमें क्या होता है, लीफ की एपिडर्मिस की दोनों सरफेस पे स्टोमेटा एब्सेंट होंगे, या अगर इसमें स्टोमेटा एनीहाउ प्रेजेंट होते हैं मीन्स स्टोमेटा उपस्थित होते हैं, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और आपको पता है कि इस प्रकार के प्लांट्स कौन से आएंगे, सबमर्ज्ड या जल निमग्न पादप। मीन्स जो प्लांट्स वाटर के अंदर डूबे हुए रहते हैं उन प्लांट्स में स्टोमेटा या तो हमेशा बंद रहेंगे
और या फिर वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे, और इसके एग्जाम्पल है सबमर्ज्ड प्लांट। तो आपके टाइप 2 है बेस्ड ऑन नंबर, साइज एंड शेप ऑफ सब्सिडियरी सेल्स। तो इस टाइप 2 के बेस पे स्टोमेटा को डाइकोट्स प्लांट्स में और मोनोकोट्स प्लांट्स में, दोनों में अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो हम पहले डाइकोट्स प्लांट्स में पढ़ेंगे। सब्सिडियरी सेल्स की साइज, शेप और नंबर के आधार पर डाइकोट्स में स्टोमेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रेननकुलेसी टाइप, क्रूसीफेरी टाइप, रूबिएसी टाइप और कैरियोफिलस टाइप। तो जो टाइप 1 है रेननकुलस टाइप, इसके अंदर क्या होता है कि जो गार्ड सेल्स होती हैं, किडनी शेप्ड सेल्स या सेम के बीज के आकृति की सेल्स, ये जो सेल्स होती हैं वो 4 से 5 सब्सिडियरी या सहायक कोशिकाओं से घिरी हुई होती है। ये जो सहायक कोशिकाएं होती है जो गार्ड सेल को घेरे हुए होती है, जो नंबर में 4 या 5 हो सकती है, इन सेल्स की आकृति जो एपिडर्मल सेल्स होती है उनकी आकृति के समान होती है। दोबारा से समझेंगे, जो रेननकुलेसी प्रकार है उसके अंदर क्या होता है कि गार्ड सेल्स को 4 से 5 सब्सिडियरी सेल्स घेरे हुए रहती है। ये सब्सिडियरी सेल्स आकृति में एपिडर्मल सेल्स की इक्वल होती है या उनके समान होती है, और इस प्रकार के स्टोमेटा रेननकुलेसी फैमिली के मेंबर्स में ही देखने को मिलते हैं और मालवेसी फैमिली में देखने को मिलते हैं। सेकंड है क्रूसीफेरी टाइप। इसके अंदर क्या होता है, जो गार्ड सेल्स होती है, ये गार्ड सेल्स 3 सब्सिडियरी सेल से घिरी हुई होती है, और ये जो सब्सिडियरी सेल्स होती हैं ये एपिडर्मल सेल्स से डिफरेंट होती है। जो ऊपर वाला टाइप पढ़ा था उसमें देखा था कि जो सब्सिडियरी सेल्स होती है वो एपिडर्मल सेल्स के समान होती है, लेकिन जो टाइप 2 है क्रूसीफेरी टाइप, इसके अंदर सहायक कोशिकाओं की संख्या 3 होती है और ये एपिडर्मल सेल से भिन्न होती है, और इसका एग्जाम्पल है सेम क्रूसीफेरी फैमिली। अब है थर्ड टाइप रूबिएसी प्रकार। इस प्रकार के स्टोमेटा में क्या होता है कि ये जो गार्ड सेल्स होती है, ये गार्ड सेल्स एक या एक से ज़्यादा सब्सिडियरी सेल्स से घिरी हुई होती है। दोबारा से समझेंगे, रूबिएसी प्रकार के स्टोमेटा में क्या होता है कि ये जो गार्ड सेल्स होती है ये
एक या एक से अधिक सब्सिडियरी सेल से घिरी हुई होती है। और इसका एग्जाम्पल है रूबिएसी फैमिली के मेंबर्स। जो फोर्थ टाइप है कैरियोफिलस टाइप, इसके अंदर क्या होता है कि ये जो गार्ड सेल्स होती है वो अपने अक्ष के लंबवत सब्सिडियरी सेल्स से घिरी हुई होती है। दोबारा से समझेंगे, कैरियोफिलस टाइप में स्टोमेटा में जो गार्ड सेल्स होती हैं वो अपने अक्ष के लंबवत सब्सिडियरी या सहायक कोशिकाओं से घिरी हुई होती है। और इसका एग्जाम्पल है कैरियोफिलस फैमिली के मेंबर्स। ये तो हमने पढ़ा डाइकोट्स प्लांट्स में कि इसमें रेननकुलस, क्रूसीफेरस, रूबिएसी और कैरियोफिलस टाइप के स्टोमेटा होते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ मोनोकोट प्लांट्स में कितने टाइप के स्टोमेटा होते हैं। तो मोनोकोट्स में इसमें स्टोमेटा को टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 में डिवाइड किया है। तो अब एक एक पे हम खुलकर बात करते हैं। जैसे कि मोनोकोट्स में 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। तो टाइप 1 के टाइप के स्टोमेटा होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो एपिडर्मल सेल्स होती है उनमें जो स्टोमेटा पाए जाते हैं वो 4 से 6 जो स्टोमेटा होते हैं वो या जो सहायक कोशिकाएं होती हैं वो 4 से 6 टाइप 1 में जो मोनोकोट्स का टाइप 1 है, टाइप 1 उसमें गार्ड सेल्स 4 से 6 सब्सिडियरी सेल्स से घिरी हुई होती है। इसका एग्जाम्पल है म्यूसेसी फैमिली टाइप 2। इस प्रकार के मोनोकोट्स में जो स्टोमेटा होते हैं वो सेम 4 से 6 सब्सिडियरी सेल्स से घिरे हुए होते हैं, लेकिन जो इनमें 2 सेल्स होती हैं वो छोटी व गोल होती है। दोबारा से समझेंगे, मोनोकोट्स में टाइप 2 स्टोमेटा में गार्ड सेल्स 4 से 6 सब्सिडियरी सेल्स से घिरी हुई होती हैं। इन सब्सिडियरी सेल्स में से 2 सेल्स साइज में बहुत छोटी और गोल होती है। इसका एग्जाम्पल है पाल्मी। फिर है मोनोकोट्स स्टोमेटा के टाइप 3 की बात। इसमें क्या होता है इसमें गार्ड सेल्स ओनली 2 सब्सिडियरी सेल्स या 2 सहायक कोशिकाओं से घिरी हुई होती है। और इसका एग्जाम्पल है ग्रेमिनी, मीन्स इसमें आएंगे गेहूं, जौ एट्सेट्रा। टाइप 3 में क्या होता है, गार्ड सेल सिर्फ 2 सहायक कोशिकाओं से घिरी हुई होती है, जैसे कि ग्रेमिनी फैमिली। अब है टाइप 4 की बात। तो टाइप 4 में क्या होता है, टाइप 4 में गार्ड सेल्स किसी भी टाइप की सब्सिडियरी सेल से घिरी हुई नहीं होती है। और इसका एग्जाम्पल है
लिलिएसी फैमिली। दोबारा से पढ़ेंगे। मोनोकोट्स में स्टोमेटा को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। टाइप 1 में स्टोमेटा की गार्ड सेल्स 4 से 6 सब्सिडियरी सेल से घिरी हुई होती है। टाइप 2 में सेम 4 से 6 सब्सिडियरी सेल से घिरी हुई होती है, लेकिन उनमें से 2 छोटी व गोल होती है। टाइप 3 में ओनली 2 सब्सिडियरी सेल्स होती है, जिसके इनके एग्जाम्पल जो सामने लिखे हुए हैं। और टाइप जो 4 है उसमें किसी भी प्रकार की सब्सिडियरी सेल नहीं होती है, और क्रमशः इनके एग्जाम्पल हैं म्यूसेसी, पाल्मी, ग्रेमिनी और लिलिएसी फैमिली। तो हमने यहाँ पे पोजीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर, साइज एंड शेप ऑफ सब्सिडियरी सेल्स के बेस पर स्टोमेटा के टाइप पढ़ लिए हैं। अब जो रंध्रों में दैनिक गतियाँ होती है उसके बेस पे स्टोमेटा कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जो लॉफ्टफील्ड नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने मीसोफाइट्स या समोद्भिद पादपों में बताया कि इनमें स्टोमेटा निम्न प्रकार के होते हैं, क्योंकि इनमें एपिडर्मल सेल पतली होती है या जो लीफ है वो पतली होती है। तो लॉफ्टफील्ड के अकॉर्डिंग निम्न टाइप के स्टोमेटा इसमें पाए जाते हैं। डेली मूवमेंट्स या दैनिक गतियों के आधार पर स्टोमेटा को लॉफ्टफील्ड ने मीसोफाइट्स में 5 टाइप्स में डिवाइड किया है। अल्फा टाइप, पोटैटो टाइप, बार्ले टाइप, इक्विसिटम टाइप और सक्सिलेंट टाइप। अब इसमें देखना अल्फा टाइप में क्या होते हैं कि ये जो मीसोफाइट्स में जो स्टोमेटा होते हैं वो डे एंड नाइट मीन्स लाइट एंड डार्क कंडीशन पे डिपेंडेंट होते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति होगी या अनुपस्थिति होगी, उस हिसाब से स्टोमेटा खुलेंगे और बंद होंगे। तो दैनिक गतियों के आधार पर जो अल्फा टाइप है उसमें क्या होता है कि डे में तो स्टोमेटा ओपन रहेंगे और नाइट में क्लोज रहेंगे। अल्फा टाइप के स्टोमेटा में जो स्टोमेटा होते हैं वो डे में तो खुले रहेंगे और रात को बंद रहेंगे, और इसका एग्जाम्पल है मोस्टली प्लांट्स। जो सेकंड टाइप है पोटैटो टाइप, इसमें क्या होता है पोटैटो टाइप में स्टोमेटा दिन और रात में बंद रहते हैं, लेकिन इवनिंग के टाइम थोड़े से वक्त के लिए ये खुलते हैं। पोटैटो टाइप में क्या होगा, स्टोमेटा डे एंड नाइट दोनों कंडीशन में बंद रहेंगे, लेकिन इवनिंग के वक्त ये थोड़े टाइम के लिए खुलते हैं।
और इसका एग्जाम्पल है पंपकिन, ऑनियन, कद्दू और प्याज। जो टाइप 3 है बार्ले टाइप, इसके अंदर क्या होता है, बार्ले टाइप है, उसमें स्टोमेटा पूरे टाइम बंद रहते हैं, लेकिन दिन के वक्त में थोड़े टाइम के लिए खुले रहते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं मोनोकोट्स लाइक व्हीट एक्सेट्रा, मेज। दोबारा समझेंगे, बार्ले टाइप में डे कंडीशन में वो थोड़े घंटों के लिए खुलते हैं एवं पूरे वक्त में वो बंद रहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं मोनोकोट्स जैसे कि गेहूं, मक्का आदि। जो फोर्थ टाइप है इक्विसिटम टाइप, क्योंकि ये इक्विसिटम में देखा गया था इसलिए इसे इक्विसिटम टाइप कहते हैं। और इस टाइप में क्या होता है कि जो स्टोमेटा होते हैं वो हमेशा बंद होते हैं। और इसका एग्जाम्पल भी इक्विसिटम खुद है। जो लास्ट टाइप है सक्सिलेंट टाइप, इसको मरुद्भिद प्रकार के स्टोमेटा भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि स्टोमेटा डे में बंद रहेंगे और नाइट में ओपन रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मरुस्थल में ऑलरेडी वाटर की कमी होती है और प्लांट्स में भी वाटर कंटेंट कम होता है, और जब तेज़ सनलाइट पड़ेगी तो वेपोरेशन बढ़ेगा, तो ज़्यादा जल की हानि होगी और प्लांट की डेथ हो सकती है। इसलिए इन जीरोफाइट्स ने अपने अंदर एक अडेप्टेशन या अनुकूल पैदा कर लिया और इनके स्टोमेटा दिन के समय में बंद रहते हैं और रात के समय में खुलते हैं। और इसके एग्जाम्पल होंगे जीरोफाइट्स। तो इस तरह आपके स्टोमेटा को 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, अल्फा अल्फा, पोटैटो, बार्ले, इक्विसिटम एंड सक्सिलेंट टाइप। और ओवरऑल इनमें ये मैकेनिज्म होती है या डेली मूवमेंट के बेस पे ये इस तरह वितरित होते हैं या डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और इस तरह ये टाइप्स समाप्त होते हैं। थैंक यू।